और निकाल लेंगे पैसे है। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो है अबाउट द रूटीन लाइफ ऑफ पीपल लिविंग इन इस्तांबुल और इन टर्की। और एवरी वीक में हर दिन यहाँ पर मार्केट लगते हैं। लाइक कोई भी एक स्पेसिफ़िक डे होता है एरिया का, और उस स्पेसिफ़िक डेज़ में यहाँ पर डिफरेंट एरियाज़ में मार्केट लगते हैं और वहाँ पर बहुत अच्छी रीज़नेबल प्राइस में चीज़ें मिल जाती है। अपार्ट फ्रॉम वेजिटेबल, क्लोथिंग, शूज़ एंड एवरीथिंग यहाँ पर अवेलेबल होता है। और चीज़ वगैरह भी मिल जाती है। लाइक और डेली जो यूज़ में चीज़ें होती है वो काफ़ी गुड प्राइस में अवेलेबल होती है। तो ये मार्केट चाहे कि दुनिया के किसी भी एरिया में लगे, दुनिया के किसी भी सिटी में लगे, अगर हम मार्केट जाते हैं तो ऑब्वियसली मार्केट में हमें जो चीज़ लेने जाते हैं वो चीज़ के अलावा हम दूसरी चीज़ पर खर्च कर आते हैं और एंड में पता चलता है जो चीज़ लेने गए थे वो तो हमने ली ही नहीं। और हमारे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सो लेट्स गो एंड हैव अ लुक कि हमारे साथ क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। और मार्केट के स्टार्टिंग में यहाँ पर एक हमारे यहाँ न्यू शॉप खुली है, तो हम उस शॉप का भी शॉप टूर करते हैं। दिस इज़ अ टर्किश कहावलती, यानी कि आप ब्रेकफास्ट कह ले, स्नैक कह ले, उस तरीके की ये शॉप हर एरिया में अवेलेबल है। सैरियर बोरेक के नाम से ये वाला बहुत ही फेमस ब्रांड है और हर एरिया में आपको ये नज़र आएगा। और यहाँ पे इस तरीके के ये पाइस, ये जो पिज़्ज़ाज़ होते हैं यहाँ पे बोट शेप के होते हैं, और पोचे, बन्स, छोटे छोटे स्वीट आइटम्स ये भी मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि चलो आज काफ़ी रौनक फ्राइडे था और एवरी फ्राइडे हमारे एरिया में मार्केट लगती है और इसी तरीके का खुशगवार माहौल होता है। तो ये छोटा सा टूर था और अब हम चलते हैं मार्केट की तरफ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब, एज़ हमारे चैनल पर आपको डे टू डे लाइफ रूटीन देखने मिलेगी। और ये ऑफन शेयर द टूरिस्ट एरियाज़ एंड द टूरिस्ट, जिसे मैं ले जाती हूँ टूरिस्ट को, वो सारे व्लॉग्स भी डालती हूँ। और एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिलेगी और रियल लाइफ स्टोरी देखने मिलेगी। सो स्टे ट्यून्ड विद अस एंड लेट्स गो टू द मार्केट। सबसे छोटी वो ईरानी हमने ईरान से लेकर आए। हम ईरान से लेके आए हैं ना। ये जी एक तो ले लो। किसी को नहीं बड़ी वाली इससे भी निकलती भी नहीं, निकलना तो कितनी क्यूट है। बड़ी इससे बड़ी 150 की है। ये वैसे 200 रुपए फिलहाल। सैन ईरानी वो ईरानी अरे अच्छे मुसलमान के लिए। और मार्केट जाते हैं तो सबका कोई ना कोई बजट सेट किया होता है और इस तरीके से हमारा भी एक बजट है। हम आज 2000 लीराज लेकर मार्केट गए हैं और बहुत ही लिमिटेड अमाउंट में हमें खर्च करनी है। जो हमने डिसाइड कुछ किया है लेकिन हम लेकर कुछ आए, तो हम देखते हैं हमने क्या किया। और कोई भी, चाहे वो डिफेंस का DHA मार्केट हो या गुजरावाला या ईरान या पंजाब, कहीं मार्केट हो, आप लेने जाते हैं कुछ, आपको वहाँ पे 10 और चीज़ें मिल जाती है और आप वो लेना तो भूल ही जाते हैं जो चीज़ लेने गए थे और लेकर कुछ और आते हैं। हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ। यहाँ पे मुझे बर्तनों का स्टॉल लगा हुआ था। लाइक 100 लीरा में सारी चीज़ें मिल रही थी। मुझे ये लेना नहीं था, इट वाज नॉट इन माय लिस्ट, लेकिन मैंने एक डिश लिया और एक केक बेकिंग लिया डिश लिया। तो 2-3 चीज़ें इस तरीके से लेके हमारे जो पैसे थे बजट के आउट हो गए और हम वो नहीं ले सके जो हमें लेना था। लेकिन काफ़ी चीज़ें दूसरी भी अच्छी मिल गई है। तो नेक्स्ट फ्राइडे भी हम जाएंगे तो हमारा जो चीज़ लेनी है हम वो नेक्स्ट फ्राइडे ले लेंगे। आज हमने कुछ और ले लिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने क्यूट सा मुझे एक छोटा सा पेन मिला है और केक बेकिंग ट्रे मिली है। और काफ़ी लोग यहाँ पे, काफ़ी लेडीज़, और ये सारी ही औरतों के साथ ये मामला होगा कि वो लेने कुछ और आती है और लेकर कुछ और जाती है। इसी तरीके का आगे हम देखेंगे। हमें पर्स का स्टॉल मिला था जो हमारे लिस्ट में नहीं था, तो हमने वो पर्स भी लिया। तो इट्स एवरी टाइम, लाइक जब मैं पाकिस्तान में थी तभी भी यही हाल था कि हम मार्केट जाते थे तो हमारे बजट से आउट ही हम शॉपिंग कर आते थे। और इट इज़ लाइक वुमेंस फिनोमेना के, वो औरतों के साथ यही होता है कि वो सेट कुछ और करती है और हो कुछ और जाता है, और वो जो होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। सो लेट्स स्टे टुगेदर एंड विल सी मोर इन फर्दर वीडियोज़।
ये सारी मार्केटें, ये सारे वीडियोस, ये सारा कुछ देखकर जो टूरिस्ट प्लेसेस देखकर लोगों का बड़ा दिल होता है कि यहाँ सेटल हो जाए, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो चीज़ देखें हमें वो मिल जाए। और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो चीज़ मिल जाने पर हमें बड़ा अफसोस भी होता है कि हमने ऐसा डिसीजन क्यों लिया। तो एनीवेज़ आज का टॉपिक यही है कि क्या टर्की आकर सेटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही कॉमन टॉपिक है और मुझे अभी बहुत वियर्ड और बहुत ही अजीब लगता है इस टॉपिक पर बात करना, लेकिन करना पड़ेगा क्योंकि आज भी ऐसे लोग बैठे हैं पाकिस्तान में, इंडिया में, जो कॉल करते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ सेटल होना है, हमें ये व्लॉगर ने ये कहा है, हमें वो व्लॉगर ने वो कहा है। व्लॉगर का काम है अपने व्यूज़ बढ़ाना और व्यूज़ से अपनी इनकम लेना, लेकिन और वो ये भूल जाते हैं कि जो आपको देख रहा है वो आपसे इंस्पायर हो रहा है, वो आपसे मोटिवेट हो रहा है, तो आप उसको किस चीज़ के लिए इंस्पायर कर रहे हो, किस चीज़ के लिए मोटिवेट कर रहे हो। ये बात और है कि आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हो, इंस्पायर कर रहे हो टू डू समथिंग गुड एंड डू समथिंग बेटर इन देयर लाइफ, लेकिन हमें ये भी देखना है कि हम जिस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं क्या वो चीज़ उनके हक़ में बेहतर है या नहीं। तो काफ़ी ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो रियल स्टेट को प्रमोट कर रहे हैं, जो छोटे बड़े हाउसेस दिखा रहे हैं कि इतने प्राइस में घर है, इतने प्राइस में विलास है, लेकिन हमें ये भी देखना है, वो ये नहीं बताते कि इतने प्राइस के घर लेने के बाद क्या आपको TRC मिल जाएगा, क्या आप रह सकेंगे, क्या ये सिटी रहने के लायक रहा भी है या नहीं। ये सब चीज़ों पर कोई बात नहीं करता। तो बस ये टॉपिक मैंने ये वीडियो को बिना वॉइस ओवर करके अपलोड करने रख दिया था, लेकिन फिर से मैंने सोचा कि इस पे वॉइस ओवर करना ज़रूरी है क्योंकि आज सुबह ही मेरी एक यूट्यूबर से बात हुई और वो गुजरावाला से है और मैं बस उन्हें मैंने फ़ोन पर यही समझाया कि वो कह रही है कि मुझे यहाँ आना है किसी तरीके से। मैंने फिर उन्हें समझाया कि ये बेटर नहीं है कि ये इस वक्त यहाँ पर आया जाए, और फिर आई थॉट कि इट्स बेटर कि मैं एक व्लॉग पर वॉइस ओवर ही कर लोगों को बता दूँ कि लाइक इज़ इट वर्थ कमिंग टू टर्की और नॉट। सो एब्सोल्युटली नॉट वर्थ कमिंग टू टर्की एट दिस आवर, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ ईयर, बिकॉज अब जो हालात चल रहे हैं तो इसलिए ये जो तरीके का वक्त चल रहा है उसमें हमें यही बेहतर है कि जो जहाँ पर है वो वहीं पर रुका रहे, चाहे आप पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, बांग्लादेश में हो, ईरान में हो, जहाँ हो आप वहीं रह जाओ। अगर आप यहाँ बैठे हो तो यहीं पर रहो, यहाँ से मूव होने का भी बहुत बड़ा डिसीजन होगा, या कहीं और हो तो वहाँ से मूव होना भी बड़ा डिसीजन होगा, क्योंकि इस वक्त जो हालात चल रहे हैं अराउंड द वर्ल्ड, जो पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे हैं, जो इन्फ्लेशन चल रहा है, उससे तो बस यही साबित होता है कि ये खुदा जो लूडो का गेम खेल रहा है, अल्लाह हमें जो हम जहाँ हैं वहीं स्टिक रहे, और जब जैसे खुदा चलाना चाहेगा वो आपको खुद मूव कर देगा। आप खुद से कोई स्टेप ना लें, वेट करें, हालात को इस्तिखारा करें, तवक्कल करें, और जैसे जब आपकी किस्मत में जहाँ मूव होना लिखा होगा आप खुद मूव हो जाएंगे, मगर खुद से कोई स्टेप ना लें क्योंकि ये बहुत बड़ा स्टेप होगा, चाहे वहाँ से यहाँ आना या यहाँ से कहीं और जाना। तो बस मैं इस वीडियो में यही कहूँगी कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इन्वेस्टमेंट करना भी सही नहीं है। हाँ, अगर आपके पास एक्स्ट्रा फ़ंड्स बहुत 2-4 लाख डॉलर आपके पर्स में पड़े हुए हैं बैंक अकाउंट में और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि उन डॉलर्स का आपको करना क्या है, तो बेशक आप हमारे पास आए, इनफैक्ट मेरे पास ही आए। मैं आपको बहुत अच्छे विलास भी दिखाऊंगी, बहुत अच्छे घर भी दिखाऊंगी, लेकिन मैं ये सजेशन सिर्फ मैं उन्हीं को दूंगी जिसके पास 2-4 लाख डॉलर स्पेयर में पड़े हैं, जिनका उन्हें समझ नहीं आ रहा कि उन्हें करना क्या है उन पैसों का। तो आप हमारे पास आए, हम आपको बताते हैं आप अपने पैसों का क्या करें। लेकिन जिनके पास नहीं है और जो यहाँ वहाँ से जमा करके कहीं और निकलना चाहते हैं, कुछ बेच बाच कर अपना, तो ये वक्त बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने पैसे को बेचें या अपनी कहीं और से अपनी कश्तियाँ जलाकर कहीं और शिफ्ट हो, क्योंकि आप जो बोट में बैठे आप वो बोट को भी खो दोगे और फिर आपको स्विम करना नहीं आएगा तो आप डूब जाओगे। तो इट्स बेटर कि आप जहाँ हो वहीं रुक जाओ और लेट्स सी कि आगे हालात क्या रहते हैं टर्की के या पाकिस्तान के या इंडिया के, जहाँ के भी, और खुदा खुद आपको मूव करवाएगा। तो सोच समझ कर डिसीजन ले, चाहे आप अपनी बच्चों की यूनिवर्सिटी का डिसीजन ले रहे हो या फिर आप कंट्री टू कंट्री मूव करने का डिसीजन है। सो वट एवर यू आर टेकिंग, बी वेरी केयरफुल, बी वेरी कॉशियस इन टेकिंग एनी ऑफ दिस स्टेप, क्योंकि हो सकता है आपके लिए वो अच्छा भी साबित हो और हो सकता है वो बहुत बुरा भी साबित हो। तो इस वक्त तो बिल्कुल भी मैं आपको किसी को भी सजेशन नहीं दूंगी कि वो टर्की मूव हो। अल्हम्दुलिल्लाह टर्की बहुत अच्छी जगह है, इट्स एवरीबडीज़ ड्रीम प्लेस।
मैं दूसरे यूट्यूबर्स की तरह मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगी कि इट्स अ हॉरिबल प्लेस टू मूव एंड दिस एंड दैट. दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, अ वेरी लाइक वेरी कूल, वेरी क्लीन, वेरी नीट, वेरी हाइजीन. बहुत अच्छी जगह है, लेकिन इस वक्त मूव होने के लिए ये बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा. तो ये सब कुछ देखकर, ये सारे वीडियोस देखकर, टूरिस्ट एरिया के देखकर आप अपने आप को बिल्कुल भी वो ना हो कि हम इन चीज़ से महरूम रह रहे हैं या हम यहाँ मूव नहीं हो पा रहे हैं एंड दिस एंड दैट. अपने आप को अनलकी साबित ना करें या ये ना सोचे कि हम पाकिस्तान में बुरे हैं. नहीं, आप पाकिस्तान में भी बहुत अच्छे हालात में हो. वहाँ अपनी ज़बान है, आपको वहाँ अच्छा खाना पीना मिल रहा है. हम यहाँ पर पाकिस्तान को मिस करते हैं, पाकिस्तान वाले टर्की को मिस करते हैं. तो ये एक इंसानी फितरत है कि वो कहीं भी खुश नहीं है. हम वहाँ थे तो हम वहाँ खुश नहीं हैं, हम यहाँ हैं तो हम यहाँ खुश नहीं हैं. सबको अपने अपने हिसाब से अपने अपने लेवल के प्रॉब्लम्स सब लोग फेस कर ही रहे हैं. तो जो फेस कर रहे उसी प्रॉब्लम्स में रहे, रेदर देन वहाँ से मूव होकर मज़ीद प्रॉब्लम को इन्वाइट ना करें, वेट कर जाए. ये टाइम सिर्फ इतना ही मैं कहूँगी, टू वेट एंड वॉच. आगे खुदा आपको किस रुख पर ले जाता है. तो बस मज़ीद कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो यू गाइस कैन कॉल मी अप. आई एम अवेलेबल ऑन व्हाट्सएप एंड अवेलेबल ऑन ईमेल एज़ वेल. मैं टिकटॉक पर लाइव हो जाती हूँ समटाइम्स मेरे शॉप से जहाँ मैं काम कर रही हूँ. तो आप मेरे टिकटॉक पर भी जा सकते हैं, वहाँ पर मुझे लाइव कैच कर सकते हैं. फ्रॉम आई समटाइम्स आई कम लाइव बिकॉज़ क्योंकि उसका एक ऑप्शन था कि आप लाइव होंगे तो आपका टिकटॉक फ्लो होगा. तो मैंने 2-3 लाइव किए थे. चांद रात की वीडियो देख के लोगों को ऐसा हुआ, ओ इस्तांबुल में लोग इतनी अच्छी चांद रात कर रहे. नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है. जो दिखता है, जो चमकता है, वो गोल्ड नहीं होता. तो आप अपनी जगह पर खुश हैं, हम हमारी जगह पर है. तो सब अपने अपनी तरीके से अपने अपने हिस्से का परेशानियां झेल रहे हैं, खुशियां झेल रहे हैं. तो इस वक्त बिल्कुल भी नहीं है. टर्की के हालात ऐसे हैं कि लोग यहाँ से मूव होना चाह रहे हैं. कोई मैसेज करता है हमें इटली जाना है, हमें यहाँ जाना है, हमें वहाँ जाना है. तो यहाँ पर भी लोग खुश नहीं हैं. अगर आप वहाँ खुश नहीं हैं तो हम भी यहाँ खुश नहीं हैं. आप वहाँ के गरीब हैं तो हम यहाँ के गरीब हैं. बस इसी तरीके का मामला चल रहा है. तो ये ना सोचे कि हम कुछ मिस आउट कर रहे. नहीं, आप जहाँ हैं वहाँ आप बेहतर तरीके से रहे, वहाँ की ज़मीन को, वहाँ की चीज़ों को एंजॉय करें. और इंशाल्लाह विल कीप टॉकिंग. बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत बड़ी सारी ब्ला हो जाएगी. तो आई विल कैच यू इन अनदर वीडियो विथ न्यू टॉपिक्स. टिल देन टेक केयर, गुड बाय. और कोई भी कुछ भी पूछना है तो प्लीज़ ड्रॉप कमेंट ऑन माय वीडियोस. मेरे चैनल के नीचे, वीडियो के नीचे कमेंट करें एंड विल गेट बैक टू यू. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी. और जिन्होंने मुझे कॉल किया, मुझे मेरी वीडियोस जो देखते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया उनका, इतना मुझे मोटिवेट करने का कि मुझे हिम्मत हुई ये सोच कर कि चलो कोई तो देख रहा है, कोई तो मुझसे इंस्पायर हो रहा है. तो आई विल बी शेयरिंग मोर इंटरव्यूज़ ऑफ पीपल और भी जेन्युइन बातें करूँगी, बताऊँगी कि क्या हालात है क्या नहीं. तो बस अपनी जहाँ है वहीं खुश रहे और दुआ में याद रखें. इंशाल्लाह विल सी यू इन द अनदर वीडियो. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़. और निकाल लेंगे पैसे है. Abi. 180 lira kızım. 180. 180 lira mı? Hadi hol है. क्वालिटी है ना वो. आपकी ब्लैक कैसे लगा आपको? Mavi yazmıyor. Bir şey olmaz. Yok güzel. Hayır, bundan almıyorum. Şunu alacağım. Onu da alacağım. Reza. Şu da güzelmiş. Ben bu ikisini alıyorum. Kalite buyurun. Bu ne? O yukarıda. Ha, tişörte gel. Check this. Kalite buyurun. इसके हाथ से जरा थैली ले लो. Seç. Seçin ayrı. Kalite. Küçük beden. Abi şunun küçük bedeni var mı? ये लेकिन कोई Ablam hangi böyle? ब्लैंक डिजाइन Şu çocuğa göre. ये Bak bakayım size oluyor mu? Onların içine Meye de bak, meye de bak. çek. Seç buyurun. Kalite buyurun. Kalite buyurun. Kalite buyurun.
तो यही 3 इसके पास शेड्स है, हमने 2 लिए ना। Kalite buyurun. Tadacan mı? Erdan abla biri bu he. Çilişe gel, çilişe gel. गुया पिज़्ज़े Hadi abla çilişe. 250 abla. Nerenin peyniri? Diyarbakır. Diyarbakır. Çok tuz, çok tuz. Kiतना? Kalacak tuz bitiyor. Bu pizza, pizza, pizza. Pide, pide. He. Domino's pizza bu. Bu mozzarella. Mozzarella yok. Ne kadar o? 250 ablam 250. Köy peyniri. चाहिए ये नहीं? इसको पानी में डाल के रखो ना तो सॉल्ट निकल आता है। हाँ, ये लोग ना घर में बनाते हैं। Anne onu koyacağım. हाँ, किसके पास? Hayır abi yemek geldi. Hadi ले लो. Ye. Tamam abi, güle güle. आज का क्या है लाइमलाइट था, वो मटेरियल और पर्स। क्या? हाँ? नहीं मैं इसको कुछ बोल. क्या बोल रही थी? सिर्फ दिस इज गुड, स्कार्फ पहनने का, ज़रा अपना लुक चेंज करने का, कितना स्मार्ट लगे। I am not a scarf person. वो बहुत छोटा होता है ना, मेरे को नहीं बता रही. ये स्कार्फ नहीं है लेकिन ये शेला है। This material is nice. Look ये at this, शेला है पता है ये। लेकिन ये प्रिंटेड मुझे नहीं चाहिए, ये फैब्रिक मुझे, ये देखो पतला पतला I ब्रीदेबल. want this. This is amazing, ऐसी ज़्यादा क्योंकि पता है चाहिए। मेरे सर में वो इरिटेशन बहुत होती है. इसका मटेरियल देखो कितना सॉफ्ट है। ये मेरे नहीं टिकता है. मैं ऐसा मैं ब्लैक में ना एक बार ऐसे ही लेके तो आपने खुद उसको रिजेक्ट किया था. सिर्फ ये थोड़ा सा मोटा था. दिस इज कॉटन ना? हाँ. ईरानी बैग। छोटी सी देखो। कार्ड है आपके? 33 साइज क्या है आपका? प्राइस देख लो बस। कितनी की? 600 की। ऊपर प्राइस होता है। क्यूट ट्रे। ये पता है मसाले वाला मुझे इतना अच्छा लगता है, लेकिन ये मुझे नहीं 350 का ऐसा लगता है ऐसा।
100 रुपीस के क्यूट ना। सीरियसली Yes. छोटी है बहुत। वैसे आपको इसे स्लीवलेस की है? नहीं। ये जिम की है। 150 की शर्ट देखो।